ये कह रहे हैं कि इनकी लाश जो आतंकवादी थे, जो जिहादी थे, इन्हें सौंप दिया जाए और फिर उस लाश को लेकर के ये तमाशे करें, बंद करें, वहां पर और हिंसा करें। इनको आदत पड़ गई थी मारे गए आतंकवादियों की लाशों को लेकर के वहां तमाशा खड़ा करने की। बुरहान वानी की लाश वापस दी गई और देखिए कश्मीर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पाकिस्तानी आतंकवादी जिनका आप नाम नहीं जानते, जिनको चेहरा नहीं पहचानते, उनको मेहमान मुजाहिद करके उनकी लाशों को लेकर तमाशे किए जाते थे। सैकड़ों लोग जुटा लिए जाते थे, पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी और लोग मारे जाते थे। कर्फ्यू डिफाई होता था। इस पर रोक लगनी चाहिए थी पहले ही, लेकिन इनकी आदतें खराब की गई पिछले कुछ सालों में। इनको यह करने दिया गया और ये रिक्रूटमेंट ग्राउंड बने आतंकवादियों के। तो आज ये कहते हैं कि यह हमारा हक है। अगर बच्चों के यतीम होने की इतनी ही चिंता है तो बंदूक उठाने से पहले सोचना चाहिए, उनको वहां पर पनाह देने से पहले सोचना चाहिए, आईईडी बनाने से पहले सोचना चाहिए, एनकाउंटर पर जाने से पहले सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, देश के खिलाफ आवाज बुलंद करने से पहले सोचना चाहिए कि बच्चे यतीम हो जाएंगे। दिस गाय रुबिका, क्या नाम है इनका? ये एक बहुत आतंक के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ हमारा कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। ओके, इफ्रा जान, मैं आपको जवाब जी। पहली बात तो जो भी दर्शक देख रहे होंगे और जो कश्मीरी मुसलमान लोग देख रहे होंगे आज इस चैनल को, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सुशील पंडित जैसा हर कश्मीरी पंडित जहरीला और झूठा नहीं होता। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो है, जो कश्मीर में रहते हुए कश्मीरी पंडितों की समिति है, जो दिल्ली के स्टूडियो पंडित जबड़े में जो रह रही है, खौफ के साए में जो रह रहे हैं, जिनकी गर्दन आपके हाथ में है, जिनको आप जब चाहे निशाने पर ले लेते हैं, आपने उनकी ये गत बना रखी है कि वो रो नहीं सकते हैं, वो एहतजाज नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड दहशत के खिलाफ सुनिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। इफ्रा जान, पहले अपनी बात, और आप उन्हें सामने रख करके अपनी सियासत करते हैं। सुशील जी, एक सेकंड, पहले इफ्रा जान अपना ओपनिंग रिमार्क दे दें, उसके बाद हाँ इफ्रा जान। थैंक यू। पहली बात तो मैं सभी कश्मीरी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी है, जो दिल्ली में बैठ के बीजेपी के टुकड़ों पे नहीं करते, कश्मीर में रहते हैं, वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इसकी निंदा के साए में गर्दन पर जिनकी आपका हाथ है, जिनको आप जब चाहे भेड़ बकरियों की तरह मार डालते हैं, मोरॉन, शट अप। ओके, इफ्रा जान प्लीज, इफ्रा जान आप जानते हैं, नो पर्सनल अटैक प्लीज इफ्रा जान। I am not being allowed to speak. That is what she is doing. Kashmiri please, both of you, please. मैं चाहती हूँ एक सभ्य डिबेट हो। सुशील जी, रिक्वेस्ट है इफ्रा जान को अपना ओपनिंग रिमार्क कह देने दीजिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। इफ्रा जान, थैंक यू। 30 सेकंड। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है हम इसकी निंदा करते हैं, वो ये भी कह के चुप कर सकते थे और निकल सकते थे। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति पिछले 2 दिन से लगातार इसको होमिसाइड कह रही है और कह रही है कि हमको भी इंक्वायरी पे कोई भरोसा नहीं, और जम्मू और कश्मीर में कोई भी नागरिक हो, कश्मीरी मुसलमान हो या पंडित हो, वो आज लाइन ऑफ फायर में है। तो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ जो कश्मीर में रहते हुए कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली में बैठ के बीजेपी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं, उनके ख्यालात अलग हैं सुशील पंडित से। दूसरी बात, सुशील पंडित जी बार बार बोल रहे हैं ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। ऑब्वियसली अब इनको तो सूट करता है ये बोलना कि हर कश्मीरी मुसलमान जो मारा गया वो टेररिस्ट है। ये तो ये भी कह देंगे कि गांव कदल मैसेकर में जितने लोग चल रहे थे वो सभी ब्रिज पे चलते हुए लोग टेररिस्ट थे, इसीलिए बूछाड़ों से उनको मार दिया गया। ये तो वही इंसान ही कहेंगे बिजबेहरा मैसेकर में जो लोग कर्फ्यू डिफाई करने आए थे ना, कर्फ्यू डिफाई करके सिविलियन एरियाज पर अटैक करने आए थे ना, बचे खुचे कश्मीरियों पर हमला करने आए थे ना, कर्फ्यू डिफाई किया गया था। गौ कदल में कर्फ्यू डिफाई किया गया था कि नहीं किया गया था? उनको वार्निंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी? आप रुबिका जी, आप प्रोपेगेंडा करने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए और जिहादियों के साथ उनकी पुष्टपनाही करने की इजाजत नहीं दे सकती रुबिका जी। पलते हो तुम, आप बीजेपी के टुकड़ों पे पलते हो तुम।
बीजेपी के टुकड़ों में जिहादियों को यहाँ पर जिहाद प्लीज हिमायत एक सेकंड रुकिए। सुशील पंडित साहब एक सेकंड। इफ्रा जान, आपको कोई अंदाजा नहीं है जितना सुशील पंडित ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है उतना उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। और ये बात मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ वो बहुत अरसे से डिबेट में है। सुशील पंडित नहीं, जस्ट बिकॉज वो आपके एजेंडे को सूट नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी नाम बुलाएंगी। मैं आपको कह रही हूँ इफ्रा जान, मैं आपको कह रही हूँ जितना बीजेपी को क्रिटिसाइज बैठे सुशील पंडित ने किया है आज की तारीख में किसी ने नहीं किया है। तो इफ्रा जान प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके, चलिए आगे। जहां तक अच्छा, ये हमारे जो मरे हुए लोग हैं उनको टेररिस्ट बोल सकते हैं, हम इनको आके कुछ ना बोलें, ठीक है, हम इनको कुछ नहीं बोले, हमें बोलने की इजाजत हो रही है ना। लेकिन आप क्यों कंक्लूजन पर कूद रही हैं कि वो टेररिस्ट थे कि नहीं थे? जांच हो जाने दीजिए। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। यहाँ तक अगर वो सेना पर गोली चलाएंगे, उन पर हथियार बंद हमले करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मोरॉन। अगर वो पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर करेंगे, उन पर ग्रेनेड फेंकेंगे तो आप उनको क्या कहेंगे? अगर इतना है तो यहाँ के रेस्ट क्यों नहीं लेते हो तुम, जब इतनी हालात ठीक हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि तो बीजेपी के टुकड़ों पे पलता है ना। यहाँ पर कोई हालात ठीक नहीं है क्योंकि आपने जिहादी पाल रखे हैं वहां। आप जिहादियों के साए में उनकी गोद में बैठ के खेलती हैं। आपकी जहनियत में जिहाद है, जहर आपके दिमाग में है, इसलिए आपको लगता है कि वहां पर आप किसी को भी बैठ के गाली दे सकती हैं। सच आपको सुनाई अच्छा नहीं लगता सुनना। और गोली मार सकते हैं। अगर आप मेरी सेना पर गोली चलाएंगे, अगर आप सेना पर बम फेंकेंगे, जितना कॉन्फिडेंट आप इस बात पर तो वो टेररिस्ट कहलाएंगे। जितना कॉन्फिडेंटली आप अभी नहीं, जितना कॉन्फिडेंटली आप अभी उन तमाम लोगों को कह रही हैं कि नहीं वो बेकसूर थे, क्या आप इतना कॉन्फिडेंटली हमारी सेना के बारे में बोल पाएंगी? लेट मी रिस्पॉन्ड फॉर द क्वेश्चन रुबिका। अगर आप पुलिस के अपने बयान देखेंगे, पुलिस खुद कहती है कि इन्होंने इनको उठाया और अंदर लिया और वहां पे दरवाजे खटखटाने के लिए बोला। ये तो पुलिस का अपना बयान है। आप सिविलियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हो और उन्हीं सिविलियनों को उसके बाद गोली मार के कहते हो कि ये तो टेररिस्ट थे। और सुशील पंडित जैसे लोग यहाँ पे आके जो बिंद्रो की मौत पे तो बहुत रोते हैं, जो फेक कॉल सेंटर चला रहे थे वो कौन थे वहां पर? लेकिन वहां पर जो हार्बर कर रहे थे वो कौन थे? कौन थे फेक कॉल सेंटर चलाने वाले लोग? कौन थे? कॉल सेंटर चला रहे थे। आप इस शील्ड की तरफ तो इशारा करती हैं, लेकिन वो शील्ड आपको नजर नहीं आती है। वो कौन थे? जो कश्मीरी महिलाओं को, कश्मीरी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़ाकर और आगे शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।